नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम आरएस मेंस के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे कि मेंस के अंदर जो 20 और 21 मार्च को आरएस का मेंस का एग्जाम हुआ उसको हम पेपर वाइज देखेंगे कि पेपर फर्स्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, पेपर सेकंड के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर थर्ड के अंदर। तो हम सबसे पहले पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। पेपर फर्स्ट के अंदर और पेपर वाइज तो हम चलेंगे ही चलेंगे, उसके अलावा मैंने इन क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के अनुसार भी डिवाइड कर दिया है कि हिस्ट्री से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस की हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चंस पूछा गया था एक कि 4 वेदांग। आपको मालूम है कि भारतीय दर्शन के अंदर 6 वेदांग है, उसमें से 4 वेदांग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था और आपको 4 वेदांगों के नाम लिखने थे। दूसरा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रावण हत्या क्या होता है, जो रावण हत्या यंत्र है उसके बारे में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे सुहरावर्दी सिलसिला, जो सूफी आंदोलन है, भक्ति और जो सूफी आंदोलन है उसमें से जो सूफी आंदोलन से जो सुहरावर्दी सिलसिला था उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मंदिर निर्माण जो वास्तुकला है, मंदिर निर्माण की जो वास्तुकला शैली है, स्थापत्य कला जो शैली है मंदिर की, उसमें से आपसे राजसिंह शैली, जो ये पल्लव राजवंश की जो शैली थी ना, उससे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। जो पल्लव राजवंश की जो राजसिंह शैली थी उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे 1857 की क्रांति में जो कुंवर सिंह का योगदान है वो क्वेश्चन पूछा गया था कि कुंवर सिंह का क्या योगदान था। एक आपसे पुनर्जागरण काल के दौरान जो लियोनार्डो दा विंसी ने द लास्ट सफर लिखा था उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि ये कौन से स्थान के ऊपर लिखा गया है। जो लास्ट सफर है ना, वो लास्ट सफर का स्थान पूछा था, कौन से स्थान के ऊपर जो ये चित्रित की गई थी, ठीक है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अरुणा आसफ अली का भारत छोड़ो आंदोलन में क्या योगदान है। तो आपको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था और भूमिगत आंदोलन का भी संचालन किया था। इसके बारे में आपको इसमें लिखना था। भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली का योगदान पूछा था आपसे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बेगू किसान आंदोलन का महत्व। अब देखो, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है ना वो है महत्व। इसमें आपसे बेगू किसान आंदोलन का परिचय, उद्देश्य ये नहीं पूछा, उसका महत्व क्या था। अब उसके महत्व के बारे में अगर आपको लिखना चाहो ना 2-3 पॉइंट, जैसे कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन के जो था उसका सामाजिक आधार तैयार किया, राष्ट्रीय आंदोलन का जो है वो व्यापक आधार प्रोवाइड कराने का काम किया। तो इस प्रकार से जो है वो इस आंदोलन का महत्व आपको लिखना था क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन क्रांति का बौद्धिक पृष्ठभूमि। जो अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति थी ना, उसकी बौद्धिक पृष्ठभूमि आपको लिखनी थी कि किस प्रकार से वहाँ का जो बुद्धिजीवी वर्ग था उसने क्रांति को प्रोत्साहित किया। बुद्धिजीवी वर्ग की क्रांति के अंदर क्या भूमिका थी, उन्होंने लोगों को किस प्रकार से जागृत किया। तो उस बौद्धिक पृष्ठभूमि के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे राजस्थान हिस्ट्री का पूछा गया था, सिरोही का विलय। राजस्थान के एकीकरण के अंदर जो सिरोही का विलय है ना, वो किस प्रकार से हुआ था, उसका विलय बताइए। तो ये हिस्ट्री की जो राजस्थान की हिस्ट्री है और इंडिया की हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो हिस्ट्री का पूरा पोर्शन है ना, यूनिट फर्स्ट, उसके ये क्वेश्चन है। इसमें 3-4 क्वेश्चन और है। एक ये देखो, राजस्थानी साहित्य के अंदर जो चारण साहित्य है, पिंगल और डिंगल साहित्य, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में, आपको मालूम है थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो अभी थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में नहीं लिखना था, इसके विकास में जो थियोसॉफिस्ट के जो विचार थे ना वो लिखना था। आप इसमें ये नहीं लिख सकते हो कि जो मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने जो है वो न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की थी, वो नहीं पूछा। थियोसॉफिस्ट के विचार पूछे इसके अंदर, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर। एक क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भारत के जो देशी उद्योग है ना, उन देशी उद्योगों का विकास कैसे हुआ, या उसके देशी उद्योगों की विकास की जो के बारे में आपको लिखना था। आपको मालूम है बॉम्बे प्लान बना था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय देशी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिलने का कारण क्या था, उसको कारण आपको लिखने थे। कि आपको मालूम है कि जब यूरोप के अंदर पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर शामिल हो चुके थे यूरोप के अधिकांश देश, तो यूरोप से जो आयात और निर्यात की जो वस्तु थी वो प्रतिबंधित हुई, मतलब आयात निर्यात जो है वो सुचारू रूप से व्यापार नहीं हो पाया था। तो भारत के अंदर देशी उद्योगों का विकास हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो उन देशी उद्योगों के विकास के बारे में आपको इसमें लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि औद्योगिक क्रांति जो थी ना, वो केवल प्रौद्योगिकी क्रांति नहीं थी, यानी औद्योगिक क्रांति में केवल जो तकनीकी स्तर पर परिवर्तन थे ना उसके बारे में नहीं, इसमें पूछा था सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए थे औद्योगिक क्रांति के कारण, वो लिखने थे। जैसे आर्थिक या अर्थव्यवस्था के स्तर को ऊपर हम देखें तो मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ था।
ठीक है ना। कारखाना प्रणाली का विकास हुआ था, श्रम विभाजन को प्रोत्साहन मिला, महिलाओं की श्रम के अंदर ये, और ये सामाजिक के अंदर महिलाओं की श्रम के अंदर भागीदारी बढ़ी, नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो ये जो सामाजिक आर्थिक प्रभाव थे ना, वो आपको लिखने थे। बाकायदा जो तकनीकी जो परिवर्तन थे, मशीनों का विकास हुआ, मशीनें बहुत थी, वो तो थी, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सामाजिक आर्थिक स्तर के ऊपर जो क्रांति थी ना, उसको आप लिखिए। तो इसमें ये हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे, ये चीज़ आपको इसके अंदर लिखनी थी, ठीक है ना। अब अगर हम देखें कि इकोनॉमिक्स से जो यूनिट सेकंड है, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, जितने याद थे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के, उतने मैंने लेने की कोशिश करी है, और वो क्वेश्चंस मैंने आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एमएसएमई के जो निवेश है ना, आपको मालूम है कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर जो एमएसएमई है वो सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें जो निवेश और टर्नओवर, उसकी परिभाषा को परिवर्तित कर दिया गया है, तो उसके बारे में आपको लिखना था। एमएसएमई के जो मीडियम स्मॉल एंड जो मध्यम एंटरप्राइजेज हैं, उनके कौन कौन से निवेश और टर्नओवर के जो प्रावधान थे ना, कितने कितने थे, वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि राजस्थान में वृद्धावस्था की जो पेंशन है ना, उसके हेतु क्या योग्यताएं हैं, कब वो पेंशन के लिए आप एलिजिबल होगे, उसकी योग्यताएं लिखनी थी वृद्धावस्था के लिए, कि उम्र कितनी होनी चाहिए, वो जो सारी चीज़ें थी ना योग्यता, वो योग्यता इसके अंदर लिखनी थी, और ये 50 शब्दों के अंदर पूछा था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था सौर ऊर्जा नीति का विजन और उद्देश्य। सौर ऊर्जा नीति का क्या विजन है, उसके क्या उद्देश्य है, ये क्वेश्चन आपसे 100 शब्दों के अंदर पूछा गया था। 10 नंबर का ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के जो 7 सूत्री कार्यक्रम है ना, उन कार्यक्रमों के बारे में बताइए। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो महिला सशक्तिकरण के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम कौन कौन से हैं, उन 7 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था आत्मनिर्भर भारत। आपको मालूम है कि कोविड जो हुआ था, उसके बाद में आत्मनिर्भर भारत के तहत जो केंद्र सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन या पैकेज की घोषणा करी थी। तो उस प्रोत्साहन या पैकेज के तहत जो उद्योग और अवसंरचना के अंदर योगदान था ना, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, उसको आपको लिखना था। जो पैकेज भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घोषित किए गए थे ना, वो कि उनका उद्योगों के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में क्या योगदान था, अवसंरचना के क्षेत्र के अंदर उस आत्मनिर्भर भारत योजना का क्या योगदान था, ये पूछा गया था। और जो कोर उद्योग है ना, उन कोर उद्योगों में से 6 कोर उद्योगों के बारे में आपसे पूछा गया था कि कौन कौन से 6 कोर उद्योग है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो पेपर फर्स्ट के अंदर अगर आप इसका स्क्रीन, इसकी जो है वो मैं, जो ये PDF है 2 पेज की, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको अपलोड कर दूंगा, ताकि वहाँ से अगर आप ये क्वेश्चंस देखना चाहो, उतारना चाहो, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लेना। और इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।